आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूदी। इस तस्वीर में जो एक व्यक्ति की टांग टूटी और ये एक्सरा देख रहे हैं, ये एक ऑटो ड्राइवर की है। इसको इसके परिवार वालों ने या इसके दुश्मन या साथियों ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी की पुलिस ने इसको मारा है। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये ऑटो चलाकर अपने बच्चों का पेट भर रहा है। और फिर पुलिस की गुंडागर्दी देखिए। अगर आपने अवैध वसूली यानी ऑटो ने एंट्री नहीं दी तो इसी तरह पीटा जाएगा, और जब वो उससे उलझने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ बदतमीजी बदसलूकी करने का आरोप लगाकर उसको जेल भेज देगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, इसको जब पुलिस वालों ने मारा तो उसने कहा कि मुझे आखिर मार क्यों रहे हो, तो इसको गाड़ी में डालकर थाने ले गए और वहाँ बुरी तरह पीटा और फिर इस पर यह आरोप लगाकर बंद कर दिया कि इसने मेरे साथ बदसलूकी की और बुरा व्यवहार किया, मेरे साथ मारपीट की। अब बताइए कि एक ऑटो चालक की इतनी हिम्मत होगी कि पुलिस वालों को पीट दे। मजे की बात यह रही कि इन्होंने एमएलसी के लिए बराबर ही अस्पताल जो लोनी का है उसमें ले गए, जहां डॉक्टर ने जीटीयू अस्पताल को रेफर कर दिया, लेकिन इन्होंने उस कागज को दबाते हुए सीधे जेल भेज दिया। मजे की बात है कि 5 दिन जेल काटने के बाद में अभी तक उस दरोगा और सिपाही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ऑटो ड्राइवर ने बताया कि मुझे पीटने के साथ उसने कहा कि अगर तू सुअर का मांस खा ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बताता चले, ये जो ड्राइवर है इसका नाम मोहम्मद कैफ है, यानी मुस्लिम है। जिस दरोगा और सिपाही ने इसको पीटा, उनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत है, इसने ऑटो चालक से कहा कि अगर तुम सुअर का मांस खा लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या एक मुसलमान सुअर का मांस खा सकता है? ये जो पुलिस वाला है, दरोगा, कहीं ना कहीं इसकी मानसिकता इस बात को दर्शाती है कि वो मुसलमानों की विरोधी है, और जहां इसको पैसे नहीं मिले वहीं इसको बंद कर दिया। अब देखना क्या है कि वो लोनी पुलिस और गाजियाबाद की पुलिस इस पर कितनी कार्रवाई करती है और पीड़ित को कितना इंसाफ देने में कामयाब रहती है। ये आगे की बात है, लेकिन फिलहाल पीड़ित बहुत ज्यादा परेशान है। वकील साहब, जो आपके साथ हादसा हुआ है, क्या पूरा मामला थोड़ा बताइए। ये इंदिरा एक कट है, हनुमान मंदिर से पहले एक कट है, वहाँ से मैं ऑटो मोड़ रहा था। ऑटो मोड़ने पे उधर से दरोगा साहब आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे 5-6 रैप्टे मार दिए खिंचा मैं बोला सर क्या बात हुई, क्यों मार रहे हो, क्या गलती है। फिर वो मुझे गाली दे कहने लगे, नो मादर चौथ, नो है ये जाम लगाते हो आप, ये करते हो, भीड़ भड़ा करते हो, रॉन्ग साइड जा रहा है। तो उन्होंने मुझे पकड़ के खींचा तो मेरा ऑटो पलट गया। वो ऑटो पलटने पे मुझे फिर उन्होंने चौकी में से 2 पुलिस वाले बुलाए। तो बुलाने के बाद वे कहने लगे, नो आ जाओ भाई, मेरा गिरवान पकड़ा है, मुझे वो दादागिरी दिखा रहा, बदमाश बनना है। तो वे मुझे बाइक पे बिठा के ले गए, मेरा मोबाइल छीन लिया, 21,000 रुपये छीन लिए उन्होंने। वहाँ सलमान मुखबर रहता पुलिस वाले के सामने, तो वो कहता मैं रजिस्टर में चढ़ा रहा हूँ। फिर तो दरोगा साहब कहीं गए थे दौरे पे, फिर वे उनके हाथों ही मेरे पे लाठी से फट्टे बहुत बुरी तरीके मतलब बजाया। जैसे कह रहा कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराई? नहीं जी, कुछ नहीं करवाया मेरा। फिर मुझे पीट के जब मेरे खून निकलने लगा, हड्डी टूट गई थी, तो मुझे उन्होंने वहाँ भेज दिया मार पीट के थाने में कुछ मेरे से नहीं पूछा। थाने में नहीं पूछी क्या हुआ, चोट कैसे लग रही है, क्या नहीं। फिर दिन निकला 1 बजे, मुझे मेडिकल ले गए। ये वाले राशिद गेट के दौरे में मेडिकल है, अस्पताल सरकारी। वहाँ ले गए, डॉक्टर ने पूछी किसने मारा है आपको, इतनी बुरी तरीके हो। मैंने जख्म दिखा दिए, अपना बदन खोल के दिखा दिया। मुझे दरोगा साहब ने, एक पुलिस वाले ने और मारा है बहुत बुरी तरीके। क्या नाम उसका, नाम था उसको? नहीं, तिराए वाली चौकी पे है वे दरोगा साहब। उनका नाम का मैं अनपढ़ आदमी, मुझे पता नहीं है। फिर उन्होंने मतलब सुगर वाली बात कह रहे थे, नो सुगर, आप तो मुस्लिम है। हाँ, वे कह रहे थे सुगर खा ले, तुझे तेरी गाड़ी को छोड़ दूंगा। दरोगा साहब ने खुद बोला ये। दरोगा जी का नाम नहीं मालूम? नहीं जी नहीं। कब की घटना है ये? 22 तारीख की है जी, शाम की 4:30 बजे। 22 दिसंबर की 2025। हाँ 2025। तो अब तक क्या रिएक्शन हुआ आपके खिलाफ, क्या कार्रवाई की और पुलिस वाले के खिलाफ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, बस वहाँ से थाने में से डॉक्टरी होने के बाद मुझे जेल में, मतलब यहाँ इंदिरापुरी से जेल में भेज दिया डायरेक्ट ना। वहाँ जेल में डॉक्टरी हुई, मेरी दवाई गोली दी है अस्पताल में भी। फिर पुलिस वाले
पहुंचते हैं एक आध दिन बाद, मुझे वहाँ पे अस्पताल MMG ले गए, मेरे पैर का एक्सरा हुआ, वहाँ पे कोई नहीं एक्सरा भी नहीं बताया, ना रिपोर्ट बताई, ना क्या हुआ, कुछ नहीं बताया। मैं 5 दिन लो जेल में रहा, दर्द से तड़पता रहा जेल के अंदर। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑटो तो बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले चलान भी होते हैं। बस ये था जी, मैं दूर से आता हूँ, बागपत जिले का रहने वाला हूँ, गाँव बसोद है, वहाँ से आता हूँ चलाने, तो मेरे से 5000 की एंट्री मांग रहे थे। मैं एंट्री कहीं की, तो एंट्री तो गाजियाबाद में बंद है, योगी की राज में जब से योगी जी आए बंद कर दिया सब। तो क्या बाकी लोग ऑटो से एंट्री लेते हैं? नहीं, एंट्री नहीं है सर, कहीं एंट्री नहीं है, बस ये है, एंट्री कोई नहीं है, एंट्री का तो मतलब ही नहीं है। तो जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही थे, दरोगा थे, या वो नहीं, चौकी के वे थे पुलिस वाले, खाकी वर्दी वाले। अच्छा, ट्रैफिक वालों का कोई रोल नहीं बेचारों का। तो इंदिरापुरी पुलिस चौकी के लोग हैं? नहीं, तिराए चौकी वाले। राय पुलिस चौकी वाले? हाँ जी। तो मारपीट तो आपके इंदिरापुरी चौकी जो कट है वहाँ हुई है ना? चौकी वहीं पे लगती है वो। अच्छा, हाँ, तिराए वाली चौकी बोले जाता है, इंदिरा जो पुराने बस अड्डे की बस खड़ी रहती है लोकल वाली, वही चौकी है। ये बहुत चौकी है, लेकिन उसका दायरा वहाँ तक आता है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? तो इंसाफ मिलना चाहिए सर मुझे, मैं गरीब शरीफ आदमी हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं ही कमाना आ रहा था, मेरी बच्ची का भी पैर टूटा हुआ है, अब बस मुझे ही बिठा दिया उन्होंने, मेरी गाड़ी सीज कर दी। तो जो कोई पुलिस अधिकारी आपसे किसी ने बात की हो? नहीं, किसी ने बात नहीं करी सर, आगे कोई कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही मेरी, बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आप में से निकल के एक्सरा करवाया, पैर का हड्डी टूटी हुई है, ये मेरे प्लास्टर हुआ है कच्चा, उसके बाद अभी सुनने लग रहे हैं, दवाई खा रहा हूँ, चलने की हालत नहीं है मेरी अभी।